भगवान विष्णु जी का नाम सुनते ही उनकी दिव्यता का चित्रण आँखों में आ जाता है। वो जो चतुर्भुज हैं, वो चारों हाथों में चक्र, शंख, गदा और कमल धारण किए हुए हैं। ये चारों ही भगवान विष्णु के शक्ति के प्रतीक हैं। कमल भगवान विष्णु के असीम ज्ञान के सागर की परछाई है। कमल कीचड़ में खिलकर भी भगवान को समर्पित होता है। इस प्रकार मनुष्य कहाँ जन्मा है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। उसके गुण उससे उच्चता की तरफ ले जाते हैं। सुदर्शन चक्र धर्म का प्रतीक है। सुदर्शन चक्र बहुत ही शक्तिशाली शस्त्र है। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु जी ने कृष्ण का अवतार लिया था, तब उन्होंने चक्र का प्रयोग अपने इस अवतार में किया था। शंख, उनके हाथ में स्थित शंख युद्ध का प्रतीक है तथा अशुभ शक्तियों का नाश करने का प्रतीक है, क्योंकि इसकी ध्वनि से पॉजिटिविटी बढ़ती है तथा निगेटिविटी घटती है। जब भी युद्ध शुरू होता था, तब शंख बजाकर उसका आगाज किया जाता था। युद्ध सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त तक होता था और सूर्यास्त को युद्ध रुक जाता था। रामायण महाभारत में युद्ध की शुरुआत और अंत दोनों ही घोषणा करते हुए शंख से दिखते हैं। ये एक सकारात्मकता का प्रतीक है। इसलिए शंख मंदिरों में भगवानों के हाथों में बार बार दिखता है। हिंदू धर्म के प्रधान 3 देवता अर्थात त्रिदेव, ब्रह्मदेव, महादेव और विष्णुदेव। ब्रह्मदेव हैं सृष्टिकर्ता और महादेव जी हैं प्रलयकर्ता। विष्णु जी हैं पालनकर्ता। विष्णु मत के अनुसार विष्णु जी हैं पुरुषोत्तम सत्ता, अर्थात वे जो इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की रक्षा करते हैं, रूपांतरित भी करते हैं। कहा जाता है कि ईश्वर का सर्वत्र रूप ब्रह्म है, विष्णु है, और वो अनंत, असीम, अतीन्द्रिय एवं अपरिवर्तनीय परम ब्रह्मा है। वे ही हैं महाविश्व की आदि आत्मा अर्थात परमात्मा। भगवान विष्णु जी का शांत एवं रुद्र दोनों ही रूप हमें देखने को मिलते हैं। वे शांत रूप में उनकी सहधर्मिणी अर्थात अर्धांगिनी माता लक्ष्मी जी के साथ अनंत समुद्र क्षीर सागर में अनंत नाग सैया पर सोए रहते हैं। जब जब पृथ्वी पर उदंडता, अधर्म और असुरी शक्ति बढ़ जाती है, तब विष्णु भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। पाप तथा अधर्म का विनाश करने और धर्म और न्याय की प्रतिष्ठा करने के लिए विष्णु जी अवतरित होते हैं। यानी पृथ्वीवासियों की रक्षा के लिए वे हर युग में अवतरित होते हैं। गरुड़ पुराण से हम विष्णु जी के 10 अवतारों के विषय में जान पाते हैं। अब तक विष्णु जी के 9 अवतार हो चुके हैं। पृथ्वी का पूरा समय 4 युगों में बांटा हुआ है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में विष्णु जी के 4 अवतार हैं: मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार और नरसिंह अवतार। पृथ्वी पर जीवन शुरू हुआ था जल, पानी से। विष्णु जी के जो 9 अवतार आ चुके हैं, उनमें से पहला अवतार है सतयुग में मत्स्य अवतार यानी मछली। एक बार एक राजा नदी पर गए। उसने अपने हाथों में जल लिया तो उसमें एक छोटी मछली आ गई। वो बोली, राजन मेरी मदद कीजिए, इस नदी में बड़ी बड़ी मछलियां हैं, वो मुझे खा जाएंगी। राजा को मछली पर दया आ गई। वो उसे घर ले आए और एक बर्तन में पानी भरकर उसमें रख दिया। जब सुबह उठे तो देखा कि मछली बड़ी हो गई। उसको फिर एक बड़े बर्तन में रखा, वो और बड़ी हो गई। ऐसे ही कई बार बड़े बर्तनों में रखते और वो बड़ी हो जाती। अब राजा को समझ आ गया कि यह कोई नॉर्मल मछली नहीं है, यह कुछ बताना चाहती है। राजा ने हाथ जोड़कर उनसे पूछा कि आप कौन हैं। तब विष्णु जी ने उन्हें अपना रूप दिखाया और वो बोले, हे राजन, एक बड़ी सी नाव तैयार करवाएं जिसमें सारे सप्तऋषि, वेद, सारे पुराण, पौधों की सारी प्रजातियां और जानवरों और पक्षियों की प्रजातियां,
मानव के साथ जमा करो। मैं तुम्हें सबको ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ तुम सब बाढ़ से बच जाओगे। वहाँ से फिर सृष्टि बनी, क्योंकि विष्णु जी सृष्टि के पालन करता है, इसलिए उनके इस अवतार ने सृष्टि को बचाया। दूसरा अवतार समुद्र मंथन के समय मंदार पर्वत पर वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया, लेकिन पर्वत टिक नहीं पा रहा था, वह टूट रहा था। मंथन ठीक से नहीं हो पा रहा था। तब विष्णु जी ने दूसरा अवतार लिया, कूर्म अवतार यानी कछुए का रूप। वो बहुत बड़ा कछुआ बनकर आए, पानी के अंदर जमीन पर अपने पैर टिकाए और देवताओं और असुरों को कहा कि पर्वत उनकी पीठ पर रखकर मंथन करें। इस मंथन से बहुत सी वस्तुएं निकलीं, जैसे हलाहल विष, जिसे शिव ने अपने कंठ में धारण किया, जिससे उनका एक नाम नीलकंठ पड़ा। आखिर में अमृत निकला। अमृत को लेकर जो निकले थे धन्वंतरी, जिन्हें हम स्वास्थ्य का भगवान कहते हैं और जिनकी पूजा हम धनतेरस पर करते हैं। सृष्टि के लिए सब आवश्यक था, इसलिए उन्होंने कूर्म अवतार लिया। तीसरा अवतार था वराहावतार। हिरण्याक्ष नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था। उसने पृथ्वी को उठाकर क्षीर सागर में डुबो दिया। चारों तरफ त्राहिमाम मच गया। तब सारे देव विष्णु जी के पास आए और बोले कि आप पालनहार हैं, इस सृष्टि के संचालक हैं। तब विष्णु जी ने तीसरा अवतार लिया, वराहावतार, जिसका सर जंगली सूअर का था और वो बहुत शक्तिशाली इंसानी शरीर के साथ आए। वो क्षीर सागर के अंदर गए, जहाँ पर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रखा था। कई सौ साल तक युद्ध चला और फिर हिरण्याक्ष को हराकर वो अपने सींग के ऊपर पृथ्वी को रखकर वो पानी से बाहर आए। सतयुग के आखिरी अवतार नरसिंह अवतार, जिन्होंने हिरण्यकश्यप को मारा और प्रहलाद को बचाया। हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद को मारना चाहता था। प्रहलाद विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त था और हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानता था और उसे वरदान भी मिला था कि उसे न जमीन पे मार सकते हैं, न आसमान में, न कोई अस्त्र मार सकता है, न शस्त्र। जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की कोशिश की, तब नरसिंह अवतार आए। तब उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप को मारा। इस प्रकार सतयुग के ये 4 अवतार हुए। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में हुए 3 अवतार। पहला अवतार वामन अवतार। असुर राजा बलि बहुत पराक्रमी और शक्तिशाली था। उसने अपनी तपस्या से पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया था। एक दिन जब यज्ञ में बैठा था, तब एक बामन वहाँ आया। उस समय ब्राह्मण जो मांगता था राजा उसे देता था। जब राजा बलि उनके पास गए और बोला कि क्या मांगते हो, तब वामन अवतार ने बोला कि मुझे 3 पग जमीन चाहिए, बस मैं 3 पग से नाप लूँगा। राजा बलि ने कहा कि तुम 3 पग कौन सी जमीन चाहिए, मैं तुम्हें दे दूँगा। तब वामन अवतार ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और वो इतने बड़े हो गए कि 2 पग में ही पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। अभी भी एक पाँव बचा था। राजा बलि ने कहा कि आप तीसरा पैर मेरे सिर पर रखिए। इस बात पर वामन अवतार ने तीसरा पांव रखा और राजा बलि पाताल में धंसते चले गए। वो पाताल लोक पहुंच गए। आज भी माना जाता है कि राजा बलि पाताल लोक के राजा हैं और वो एक चिरंजीवी भी हैं। त्रेता युग के अगले अवतार परशुराम, जिन्होंने गुस्से में अपना फरसा उठाया था। वो शिवजी के बहुत बड़े उपासक थे। उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया था। उन्हें महादेव ने पिनाका धनुष दिया था, जो परशुराम जी ने राजा जनक को दिया था। ये वही पिनाका धनुष है जिस पर प्रत्यंचा चढ़ाते टूट गया था, जिससे राम और सीता का विवाह हुआ था। विष्णु जी के अगले अवतार राम जी ने जितने भी अवतार लिए वो मानव जाति के भलाई के लिए आते हैं। राम पुरुषोत्तम राम, जो मर्यादा से बाहर न जाकर कार्य किए, बुराई का खात्मा किया, बुराई पर अच्छाई की विजय, रावण का वध किया और एक मानव को मर्यादा में रहकर जीना सिखाया। इसके बाद आया द्वापर युग। द्वापर युग में 2 अवतार हुए, कृष्ण और बुद्ध।
हमारे भगवान भी हमको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि समय के साथ आपको अपने आप में परिवर्तन करना ही पड़ेगा। जो लोग परिवर्तित नहीं होते, समय के साथ वो ख़त्म हो जाते हैं। राम मर्यादा में थे, लेकिन कृष्ण जिस काल में आए उस समय मर्यादा में रहकर युद्ध जीत पाना असंभव था, क्योंकि अमर्यादित लोगों के साथ मर्यादा में रहकर तो राम भी नहीं जीत सकते थे। इसलिए विष्णु जी ने राम का नहीं कृष्ण का रूप लेकर आए। फिर आए सिद्धार्थ, जो गौतम बुद्ध बने। शांत मन, शांत वातावरण और चारों तरफ शांति। अब कलयुग में जो आखिरी अवतार हैं इस युग का, जिसका इंतज़ार हम सब कर रहे हैं, उनका नाम है कलगी। विष्णु जी के 10 अवतार में 9 अवतार आ चुके हैं और 10वां अवतार उनका आखिरी अवतार है, कल्कि अवतार, जो कलयुग के अंत में अवतार लेंगे और उनका 7 चिरंजीवी इस युद्ध में उनकी मदद करेंगे। तो दोस्तों, ये थी विष्णु जी के 10 अवतार की कथा। आपको पसंद आई हो तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें कमेंट अवश्य करें। जय श्री विष्णु।